नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से हम रेलवे एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2021 में आए थे, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे आज की क्लास में, और आज से ये डेली एक वीडियो आपका आने वाला है। जैसे मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का करा रहा हूं, उसी प्रकार से रेलवे एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पे मिलेगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूं, इसका नाम है घातांक और करनी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स और इंडिसेस। इस क्लास के बारे में अगर मैं बताऊं तो घातांक और करनी में बच्चे ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। किस एग्जाम में क्वेश्चन आए ये भी लिखा रहेगा, और साथ में इन क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा इनका प्रॉपर पीडीएफ आपका अपलोड होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल बच्चे ज्वाइन करके इन पीडीएफ को भी ले लीजिएगा, ताकि आपकी ये प्रिंट आउट कराने में काम आ जाएगा। नहीं तो आप केवल पीडीएफ भी रखिएगा, सॉल्यूशन यहां से करते जाइए। तो आप कहीं भी पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद रखिएगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के जरूर जाइएगा, क्योंकि रेलवे का एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, और उसी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। यहां पे जो आपके 2021 में आया था, और ये कब का है, 4 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में आया था, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, अंडर रूट ऑफ 3 की पावर n इज इक्वल टू 729 दिया है, और आपको किसका मान निकालना है, n का। आपको स्पीड चाहिए बच्चे, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ। तो आपको n का मान निकालना है, तो करेंगे क्या, सबसे पहली बात, रूट ऑफ 3 की पावर n, रूट ऑफ 3 की पावर n लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चे, 729। तो आपको n का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। याद रखिएगा, अगर मैं आपके सामने रूट x बोल दूं, इसका मतलब है x की पावर में 1/2, मतलब x की पावर में 1/2 का ही मतलब क्या होता है, रूट x, जिसको हम करनी x बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बच्चे क्या होगा कि ये 3 की पावर n दिख रहा है, और ये रूट हटाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे बच्चे 3 के पावर में दिया है, तो 729 को भी आपको 3 के रूप में बदलना होगा। 3 के रूप में बदलने के लिए बेसिक तरीका तो ये होता है कि 729 को इस तरीके से फैक्टराइज कर दीजिए 3 से, जैसे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, लेकिन ऐसे करने में टाइम लगेगा, इसलिए 3 की पावर आपको कम से कम कुछ याद होना चाहिए। जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 बच्चे 243 होता है, और 3 की पावर 6 बच्चे होता है 729। क्लियर है कि नहीं। तो ये याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, मैं निकाल के बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार आप पढ़े नहीं है पहले, तो भी आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए बच्चे 3 का फैक्टराइज कर देते हैं। 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 कितने जा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3। तो कायदे से देखें तो 729 में 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। और वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से बोलूंगा, एग्जाम क्रैक करना है तो याद करना पड़ेगा, कम से कम 10 तक की संख्याओं का पावर 5, पावर 6 तक याद होना चाहिए, पावर 5 तक तो याद होना ही चाहिए। तो बस बच्चे, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी बेस में दिख रहा है, और यहाँ पे भी बेस में क्या दिख रहा है, 3। तो अगर दोनों संख्याओं का बेस नंबर सेम होता है, तो इनका पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल, पावर भी सेम होना चाहिए। मतलब n इंटू 1/2 किसके बराबर होगा बच्चे, 6 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, 2 का गुणा तिर्यक हो जाएगा 6 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और यहां से आप n निकाल लेंगे कितना बच्चे, 12। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया बच्चे पहला सवाल। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, और कमेंट बाद में करिएगा जब पूरा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक से मैंने सॉल्व करवाया, और साथ में आपको डायरेक्ट भी बोला कि 3 की पावर 6 आपको 729 पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब आते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखें, इसको भी पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है 5, और ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, जिसको हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 2 सही 1/2 दिया है, इसका मतलब होता है 2 प्लस आधा। क्या होता है, 2 प्लस आधा। अगर 3 सही 2/3 मान लो लिखा है, तो इसका मतलब होता है 3 प्लस 2/3। ये अर्थ होता है। और इसको हल कैसे किया जाता है, तो आपको ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे कभी भी इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे गुणा कर दो और इससे जोड़ दो। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 5, और बटे में 2 लिखा है तो 2 लिखे रहने दो। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को एक साधारण
कन्नड़ भिन्न में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रकार से यहां भी बच्चे अगर कन्वर्ट करना होगा तो 3 3 9 और 9 और 2 को जोड़ देंगे तो 11 बटा क्या आ जाएगा 3। ये बात क्लियर है। लेकिन यहां पे बच्चे क्या बोला है 5 सही 44 बटा 49, तो यहां भी दिया है और इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, वर्गमूल फाइंड करना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो करना क्या पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 सही 44 बटा 49 है, तो अगर हम इसको हल करते हैं तो यहां पे गुणा करेंगे और ये क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 49 इंटू 5 कर दीजिए, 5 नवा कितना हो जाएगा 45, हासिल 4 है, 5 के 20 और 4 क्या हो जाएगा 24, 245 में से 44 आप इसको ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 289 आ जाएगा। तो ऊपर में 289 आ जाएगा बच्चे और नीचे में क्या है बच्चे 49। अब इस पूरी संख्या को हम ये लिख सकते हैं। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए और आपको स्क्वायर रूट निकालते भी आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। बाकी 1 से लेकर 25 तक अगर स्क्वायर याद होगा तो 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, स्क्वायर रूट होता है 17 का, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। क्लियर है, तो ऐसे 25 तक के याद होने चाहिए। और ये बताइए 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, तो ये 17/7 बच्चे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन इसके लिए आपका याददाश्त क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होगा, तभी आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर किस में, थर्ड में। यहां तक ओके है तो जरूर बच्चे अभी तक लाइक अभी भी नहीं प्रेस किए हो तो प्रेस कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल नंबर तीसरा बच्चे आपके स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर तीसरा क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा बच्चे यहाँ पे है 58:7/9 और ये अंडर रूट में है और यहाँ पे इसका मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और ये भी बच्चे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे हटके नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे गुणा करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72 और कैरी कितना आ जाएगा 7 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 और 45 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और प्लस कितना कर देंगे 7 तो ये आ जाएगा 529, कितना आ जाएगा 529 और 529 ऊपर में आ चुका है बच्चे, नीचे में क्या है 9 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको 529 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको एक वीडियो बनाऊं, उसमें याद भी करा दूं। वैसे कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे जरूर डाला है, उसको देख लीजिएगा। तो 529 का बच्चे किसका स्क्वायर होता है 23 का, तो 529 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 23/3 और 23/3 लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑप्शन दिया है। तो 23 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से और 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और शेषफल क्या बचेगा 2। तो ऊपर में 2 लिखिए और जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहां लिखते हैं नीचे। तो इसका जवाब होगा 7 सही 2/3 और 7 सही 2/3 बच्चे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है बच्चे ए ऑप्शन में और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे चौथा। टोटल लगभग उसमें 20 क्वेश्चन करीब हैं जो आपके घातांक और करनी के 2021 में आए थे। उन सभी क्वेश्चन को सारे शिफ्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे करवा दे रहा हूं तो यहां तक आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तीसरा नंबर, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, चौथे क्वेश्चन पे अब हम आगे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बच्चे, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी में भी आया था और ये 12 जनवरी मतलब शिफ्ट 2 में भी आया था, दोनों शिफ्ट में आया था। मतलब ये 17 तारीख को और 12 तारीख को, मतलब एक देख सकते हैं। तो शिफ्ट वाले क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं, रिपीट भी करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और क्वेश्चन सेम है, क्या है, रूट ऑफ 45 प्लस रूट ऑफ 125 बराबर 17.88 आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है रूट ऑफ 180 प्लस रूट ऑफ 80 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है रेलवे बच्चे घातांक और गणनी का, इसलिए इसके लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आप क्या करिए कि यहां पे क्या दिख रहा है 45, क्या दिख रहा है 45 और यहां क्या दिख रहा है 125। तो आप 45 को पहले तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब वही है फैक्टराइज करना, जो डंडी खींच के नहीं कर रहे थे। 45 को तोड़ने का मतलब ये है कि मैं एक बार बस बता दे रहा हूं, बाकी डायरेक्ट तोड़ने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे 45 है, ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 को भाग देता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए। स्क्वायर रूट निकल जाए मतलब वर्गमूल निकल जाए। तो आप सबको पता होगा कि 5 9 कितना होता है 45 और यहां पे संख्या क्या दिख रहा है 9, क्या दिख रहा है 9 और 9 का रूट निकालने पे क्या आता है 3, क्या आता है 3। इसलिए बच्चे हमेशा ऐसे नंबर से इसको तोड़ना है जिसका स्क्वायर रूट निकले। तो 9 × 45 होता है, तो यहाँ पे 9 × 45 होता है, तो रूट ऑफ 9 × 5 लिखेंगे और 9 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 3।
क्या आ जाएगा 3, और अंदर में केवल क्या बचेगा रूट ऑफ 5। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि हर जगह आपको रूट 5 चाहिए। क्या चाहिए? रूट 5। तो रूट 5 आपका रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा लीजिए। अब 125 है, 125 को भी अगर तोड़ते हैं और रूट के अंदर 5 चाहिए, तो अगर ये बताओ 5 के रूप में हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 5 के रूप में कैसे तोड़ेंगे? 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 बचे क्या हो जाएगा 25, और 25 पंचे बिल्कुल बच्चे 125 होता है। तो ये तरीका है तोड़ने का कि अगर एक में 5 आ गया है रूट में, तो दूसरे में भी जरूर क्या आएगा 5 आएगा। ये 100% आएगा, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी बच्चे 5 है, तो 25 पंचे 125 से बिल्कुल सेटलमेंट है। और 25 का रूट निकालेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चे 5, और ये रूट के अंदर 5 तो बचेगा ही, और 5 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे 8, और ये कुल मिला के हो जाएगा 8 रूट 5 हो जाएगा। और 8 रूट 5 की वैल्यू कितनी है बच्चे ये बताइएगा? 17.88। कितना है बच्चे? 17.88। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका मान आपसे पूछा है कि ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मान तो बता दिया है कि 8 रूट 5, इसको हम 8 रूट 5 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 17.88 दिया है। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा ये अगर रूट 5 में है तो यहां भी रूट 5 में ही टूटेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो रूट 5 में तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि रूट के अंदर 5 है तो 5 तो रहेगा ही। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 तियां कितना हो जाएगा 15, और कितना बच गया बच्चे 3 और 0 30 है, तो 5 छिक्के 30, तो रूट ऑफ 36 इंटू 5 हो जाएगा। 36 पंचे 180 होता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चे यहां पे भी प्लस का साइन है, अब ये भी 5 के रूप में टूटेगा, तो 5 पहले लिख दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए 80 को, तो 16 पंचे क्या होता है 80। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 16। अब बच्चे आपको जो रिजल्ट निकालना था वो इसका मान निकालना था, और 36 का रूट क्या होता है बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 6। क्या आ जाएगा 6, और अंदर में रूट ऑफ 5 बचेगा। अब ये बताइए 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 4, और अंदर में बचेगा रूट ऑफ 5, और 6 और 4 क्या होता है बच्चे 10, और 10 रूट 5 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? आपको 8 रूट 5 की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है 10 रूट 5 की। तो करेंगे क्या बताइए बच्चे? इसको तो अब सॉल्व करना बड़ा आसान है। 8 रूट 5 की वैल्यू आपको दे दिया है बच्चे कितना 17.88, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा 10 रूट 5 की वैल्यू क्या होगा। तो ये निकालने के लिए करेंगे क्या, 17.88 जो है बच्चे वो किसकी वैल्यू दिया है 8 रूट 5 की, तो जिसकी वैल्यू दिया है उसको वो कहां चला जाएगा नीचे। कहां चला जाएगा नीचे, और जिसका पूछा है उससे हम क्या कर देंगे गुणा, तो 10 रूट 5 से गुणा कर देंगे। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पे हम ये 8 दिया था तो 8 वाला नीचे, 10 का पूछा है तो 10 से गुणा कर देंगे, और रूट 5 तो वैसे ही कट जाएगा। क्लियर है? तो बस सॉल्व कर देते हैं बच्चे। यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 का तो 178.8 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 8। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 1 और 8 18 है, तो 8 दूनी फिर से क्या हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 और 8 कितना होता है बच्चे 28 है, तो 8 तियां क्या हो जाएगा 24, तो 22.3 समथिंग ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चे? सी। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से पूरा करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सीखने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे रूट के अंदर जो संख्या एक जगह आएगा वो हर जगह वही आना चाहिए, तभी आप बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन 4th भी आपको क्लियर होगा। अब भाई मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 5th में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और वैसे तो मैं आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चे चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर किसमें 6th में, तो सॉरी 5th में। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी है काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे, इसको भी पढ़ लीजिए एक बार कि रूट ऑफ 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11, और इसको बच्चे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या यूज कर दिया, डेसिमल। ये बच्चों को डराना चाहता है, दशमलव देखे बच्चे परेशान हो जाए दशमलव को देख के, और दशमलव को बड़े सिंपल तरीके से हल करना होता है। कैसे मैं बताता हूं। ये बताइए यहाँ पे कितने अंकों के पहले दशमलव है 2, यहाँ पे कितने अंकों पहले दशमलव है 1, तो 2 और 1 कितने अंकों के ऊपर में दशमलव है बच्चे 3 अंकों के ऊपर दशमलव है ऊपर में, हाँ या ना। अब बताओ, पहले दशमलव को हल करो फिर संख्या को हल करना, दोनों को अलग अलग करना, एक साथ मत करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कितने अंकों के पहले दशमलव है बताइए 2, और यहाँ पे कितने अंकों के पहले 1, तो यहाँ पे कितने अंकों के पहले दशमलव हो गया 3, तो 3 अंक के ऊपर में भी दशमलव है, 3 अंक के ऊपर नीचे भी है, तो दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मतलब जो उत्तर होगा उसमें दशमलव यहाँ पे नहीं रहेगा अभी तक। क्लियर है कि नहीं? तो बस बच्चे अब हम सॉल्व करते हैं। तो दशमलव का ये सोचो कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव कैंसिल हो गया है। तो ऊपर में 121 दिख रहा है, तो 121 रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 9, तो 9 रहने दो, और बटे में क्या दिख रहा है 11, और यहाँ भी क्या दिख रहा है 11।
अब इसका रूट निकालेंगे तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, याद रखना, ठीक है। और 9 का रूट क्या होता है बच्चे 3 होता है, और नीचे में 2 11 दिख रहे हैं तो बाहर में रूट में कितना बचेगा 1 11, और 1 11 से 1 11 कटेगा और उत्तर क्या आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा बच्चे 3। इस तरीके से सॉल्व करना है। पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस लगा के जाएंगे तो स्पीड अलग लेवल का रहेगा, और नहीं लगा के जाओगे तो आप फिर वही तरीका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाओ फिर ऊपर 10 लगाओ और खेल आपका बिगड़ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन कितने हो गए मेरे भाई, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलेंगे कौन से नंबर पे, 6वें नंबर पे। तो यहां पे 6वां क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको नींद आ रहा हो तो पानी जरूर पी लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना, कई बार होता है कि हमें नींद आता है, नींद इसलिए आता है क्योंकि आप रात को टाइम पे नहीं सोते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचे, 6वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये एग्जाम में भी आया है 2021 मार्च 15 मार्च को आया था, और ये -3 इंटू रूट ऑफ 196 प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 3 -2 करके दिया है, और आपको एक्स का मान निकालना है। ये पूरा समीकरण है और इसको जल्दी से सॉल्व करना है। तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और इसका परिणाम आपके ऑप्शन में दिया है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले -3 है तो -3 रहने दीजिए, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप ये बताइए 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। आपको अगर 25 तक के स्क्वायर याद हो तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, और ये इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा, बस कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल बच्चे एक वीडियो बनाऊंगा, रटवा दूंगा आपको 150 तक के स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये बताइए 196 का कितना होता है बच्चे 14, और यहां पे प्लस में क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू वैसे निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इज इक्वल टू 8 3 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि बोधमास रूल में पता है पहले मल्टीप्लाई होता है फिर उसके बाद डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई बोधमास रूल लगता है, लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 3 24, और 24 में से कितना घटा देंगे 2, तो ये कुल मिला के कितना बचेगा 20 बचेगा। क्लियर है, कितना बचेगा बच्चे 22। अब ये 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 42 होता है, और -42 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +42, और 2 2 4, और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। लेकिन आपको रूट एक्स की वैल्यू निकालना था कि एक्स की वैल्यू निकालना था, पहले ये बताइए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 4096, तो ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग के मन में आया हो सर ये 4096 आपने निकाल लिया, ऑप्शन से किए तो हमारा आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे, इकाई में क्या दिख रहा है 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो इकाई में क्या होना चाहिए 6। ऑप्शन में 6 यहां नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यही होगा। इस तरीके से कर सकते थे। बाकी आपको 64 का स्क्वायर निकालना कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैं स्क्वायर बोला हूं आपको, तो पढ़ाऊंगा तो उसमें तो बताऊंगा ही। तो 64 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई बच्ची आई है क्या, देखे ना एक बार थोड़ा सा देख के आ जाना। मैं 64 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखना कैमरा ना हिल जाए, ठीक है। देखिए तो 64 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 64 का स्क्वायर निकालने के लिए करेंगे क्या, ये बताइए जो 64 है वो 50 से कितना अधिक है, 50 के नजदीक वाले नियरेस्ट संख्या है, तो 50 से कितना अधिक है, तो 50 से कितना अधिक है बच्चे 14 अधिक है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, और आप यहाँ पे 6 लिखेंगे और कैरी में कितना चला जाएगा 19, कितना चला जाएगा 19, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, सॉरी देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, ठीक है। वन 196 होता है। अब ये बताइए यहाँ पे 196 है तो यहाँ पे आखिरी के 2 अंक में क्या दिख रहे हैं 96, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 96, क्या लिख देंगे 96। अब ये जो 1 है बच्चे कहाँ चला जाएगा कैरी में, कहाँ चला जाएगा कैरी में। अब करना क्या है ये बताइए, जो 64 है वो 25 से कितना ज्यादा है, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 14, तो आपको करना कुछ नहीं है, 25 से वो 14 को जोड़ देना। 25 से क्यों जोड़ते हैं ये सब हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। 25 से 14 जोड़ दीजिएगा, 25 से ही जोड़ेंगे, अगर 50 के नजदीक वाली संख्या में हमेशा 25 से जोड़ते हैं, बेस नंबर हम 25 लेके चलते हैं। तो 25 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39। अब ये जो एक कैरी था ये भी जुड़ जाएगा, तो 39 और एक क्या हो जाएगा 40। इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ताकि स्क्वायर अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी तो स्क्वायर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एक बार कमेंट भी आया था बच्चे का एक बार में कि सर एक बार स्क्वायर ही बता देना, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बार फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैं आपका 64 का स्क्वायर पूछता हूं, फिर से बता रहा हूं एक बार। तो क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर जो है ये किसके नजदीक है, 50 के, नियरेस्ट टू 50, यही है ना, 50 के नजदीक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो ये बात याद रखिएगा कि 50 से कितना ज्यादा है ये बताइए, कितना ज्यादा है, 14। तो पहले 14 का स्क्वायर निकालिए, 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 196, और इकाई में क्या लिख लेंगे 6, और कैरी कितना, सॉरी इकाई में 6 नहीं लिखना है, 2 अंक लिखना है, याद है स्क्वायर है तो 2 अंक लिखना है, तो 96 लिखेंगे, और कैरी में कितना चला जाएगा 1। अब क्या करना है कि ये बताइए 50 से कितना ज्यादा था 14, तो यहां पे क्या करेंगे, आगे जो लिखना है, तो यहां पे जब 50 से नजदीक संख्या होता है तो बेस नंबर हम किसको मान के चलते हैं, 25 को। तो उस 25 में से ये जितना ज्यादा था उतना जोड़ देंगे, तो 25 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39, और एक कैरी था तो एक कैरी और जुड़ जाएगा तो 39 और एक क्या हो जाएगा 40, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से निकालते हैं, बाकी इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं, एक अलग से मैं स्क्वायर का बना दूंगा, उसमें समस्या लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा, इसे भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। वैसे एनटीपीसी का मैं करा रहा था, अचानक मेरे भाई ने ग्रुप डी का भी डाल दिया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, ग्रुप डी का भी क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ये 2018 में आया था। क्या है, रूट ऑफ 58:7/9 है, तो हम यहाँ पे पहले गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, ठीक है, बस वही करना है, कुछ नहीं है। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चे 72, और हासिल कितना हो जाएगा 7, 9 पचे 45, और 45 में से 7 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 52। तो ये 522 हो गया, और 522 में कितना जोड़ना है 7, तो ये हो जाएगा 529। क्लियर है। तो ऊपर में हो गया बच्चे 529, और बटे में क्या है बच्चे 9, और ये निकालना है रूट। 529 किसका होता है, आपको बताया गया था किसका होता है 23 का, और 9 का क्या होता है बच्चे 3 होता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ 3 लिख दिया था, 9 होना चाहिए। तो 23/3 है, तो 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, और शेषफल बचेगा 2, और बटे में क्या हो जाएगा 3, तो 7 सही 2/3 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा, ये क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, उस एग्जाम में आ गया था, कोई समस्या नहीं है, आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन में करा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, इसमें जब भी डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल को अलग से देखना है, नंबर को अलग से देखना है, तो अपने आप चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी वाला ये भी है, रूट ऑफ 0.0361, और ये रूट के अंदर ही x है ना, याद रखना रूट के अंदर ही x है, इसको याद रखिएगा, और 1.9 है, और आपको किसका वैल्यू निकालना है x का। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहली बात ये बताइए कि अगर हम डेसिमल को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे रूट भी देखिएगा और डेसिमल भी देखिएगा, तो यहाँ पे कितने अंकों के पहले डेसिमल है, पहले ये बताइए। एक अंक, ये x इसके साथ नहीं है, x अलग है, ठीक है ना, मतलब ऐसा है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 0.0361, और मल्टीप्लाई में x है, मतलब रूट में के अंदर ही x है, इज इक्वल टू क्या दिया है 1.9। कोई दिक्कत, ठीक है। अब करेंगे क्या बच्चे, ये x के अंदर ही रूट है ना, मतलब मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप ये देखिए ध्यान से कि ये कितने अंकों के पहले डेसिमल है, पहले ये बताइए। 1 2 3 4, कितने अंकों के पहले डेसिमल है 4, तो जब रूट निकालेंगे तो कितने अंकों के पहले डेसिमल बचेगा 2। याद रखिएगा रूट में है, अगर 4 अंकों के पहले डेसिमल है, 4 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल आ जाता है 2, इसको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 8 अंकों के अंदर डेसिमल है, पहले डेसिमल है, 8 अंकों के पहले डेसिमल है रूट के अंदर, तो बाहर निकालेंगे तो कितने अंकों के पहले डेसिमल आ जाएगा 4। अगर 10 अंकों के पहले डेसिमल है और रूट निकालेंगे तो कितने अंकों के पहले आ जाएगा 5, तो जितना भी रहता है उसका आधा हो जाता है, 4 का 2 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे कितने अंकों के पहले डेसिमल है 4, तो रूट निकालेंगे तो कितने अंकों के पहले डेसिमल बचेगा 2, कितने बचेगा 2, तो 2 अंकों के पहले डेसिमल बचेगा, मतलब रूट सॉल्व होने के बाद यहाँ पे 2 अंकों के पहले डेसिमल बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितने अंकों के पहले डेसिमल है 1। क्लियर है कि नहीं, कितने अंकों के पहले 1, तो 1 अंकों के पहले डेसिमल है, तो 1 अंक के पहले डेसिमल और 2 अंक के पहले डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 अंक का पहले डेसिमल बचेगा, तो 1 अंक का पहले बस डेसिमल बचेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें समस्या हो रहा हो तो आप इतना तामझाम ना पाल के बेसिक से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपको समस्या ना आ जाए। तो 361 है, तो एक काम करते हैं, रूट रहने दीजिए, ये 361 रहने दीजिए इसको ऐसे। अब ये बताइए कितने अंकों के पहले डेसिमल है 1 2 3 और 4, तो नीचे 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए। क्लियर है कि नहीं, 4 अंकों के तो 4 जीरो, और साथ में क्या लिखा है x लिखा है, और ये 1.9, तो 1.9 को भी हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10। अब ये बताइए यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो रूट निकालेंगे तो 4 जीरो का रूट के बाहर 4 जीरो का कितना बन जाएगा 2 जीरो, और 361 किसका रूट होता है 19 का, और ये रूट x को रहने दो रूट x, और इज इक्वल टू 19 अपॉन क्या है बच्चे 10।
19 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वाला 10 उधर चला जाएगा। तो कायदे से मैं कह सकता हूँ रूट एक्स की वैल्यू, ये 10 का मल्टीप्लाई उधर होगा तो 10 1 10 हो जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 10। अब रूट एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे 100। क्लियर है कि नहीं? ये रूट के अंदर था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हो गया है, ये पूरा रूट के अंदर था, इस चीज को याद रखिएगा। कोई दिक्कत बच्चे? तो ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान तरीके से सॉल्व हुआ। डेसिमल में बस समस्या नहीं लेना है, कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आप एक स्किल को यूज करिए और एग्जाम में जल्दी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। डेसिमल काट के भी हो सकता था बट मैंने नहीं किया, इधर का एक डेसिमल उधर 10 बन जाता, 10 का स्क्वायर कर देते 100 आ जाता, ठीक है ना। चलिए इधर पे आइए अगले क्वेश्चन में। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी उसी वैरायटी का है बच्चे, जो अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9वां। ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है बच्चे, ये रिपीट हो गया है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। रिपीट हुआ है क्या? रूट ऑफ 54 रूट ऑफ 150 वाला 19.6 हुआ है ना एक, देखो कहां हुआ है? 6 नंबर का हो, 6 नंबर कहां था? 4th भी नहीं है, नहीं हुआ है ये हुआ है, कौन सा नंबर है? 9th। चलो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इसको, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये नहीं हुआ है ना। चलिए तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रूट ऑफ कितना है बच्चे? 154 है, प्लस रूट ऑफ 150 है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। आइए आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कैसे करना है, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके हैं। अब ये बताइए 9 छिक्के कितना होता है? 54। 9 छिक्के 54, और 9 छिक्के 54 होता है तो 9 × 6 होता है, तो 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3√6 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए 150 है, 150 मतलब रूट के अंदर क्या आना चाहिए? 6, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, तो 6 तो आना चाहिए, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 छिक्के 150 होगा। 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर? 5, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 6। क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 19.6, और 5 और 3 क्या होता है? 8, मतलब 8√6 की वैल्यू आपको दे दी है 19.6। क्लियर है? आपको किसकी वैल्यू निकालना है? ये 216 वाला और 96 वाला। आपको पता है रूट के अंदर क्या आना चाहिए? 6, तो 6 के ही रूप में तोड़ना है, तो 6 के रूप में तोड़ेंगे तो 6 का पहाड़ा पड़ते हैं, 6 × 18, 6 × 36। क्लियर है? अब यहाँ भी 6 का पहाड़ा पड़ते हैं, तो 6 एकम 6, 6 और 6 × 36, तो रूट ऑफ 36 का मतलब क्या होता है बच्चे? 6 रूट 6, प्लस रूट ऑफ 16 का क्या होता है? 4 रूट 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 10√6। आपको 10√6 की वैल्यू निकालना है। क्लियर है कि नहीं? आपको यहाँ पे 8√6 की वैल्यू दिया हुआ है 19.6, और आपको 10√6 की वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या? जो दिया है उसको रेशियो को कहाँ लिखेंगे? नीचे, और जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे? ऊपर। और √6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, इसलिए मैं लिखा नहीं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर में 196 और बटे में क्या आ जाएगा? 8। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, कितना बचेगा बच्चे? 16, और ये कितना बचा? 3 और 6 36, तो 8 चौके 32, तो 24.32 हो गया, और 4 0 8 पंचे 40, तो 24.5 बच्चे क्वेश्चन का जवाब आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देख रहे हो, और देख रहे हो कई बार आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अगले सवाल में चलेंगे। ये दिया है रूट ऑफ 54 और प्लस रूट ऑफ 150, तो ये बताइए ये वाला रिपीट तो नहीं मारा है? आई थिंक ये वाला शायद रिपीट कर दिया है क्या? रूट ऑफ 96, बिल्कुल बच्चे रिपीट मार दिया है ये दोनों क्वेश्चन, तो ये रिपीट कर दिया, तो इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिपीट हो गया है, इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया ना ये वही वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये दोनों रिपीट हो गया, तो इसको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर, जब ये रिपीट हो चुका है तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था। किस तरीके से करेंगे बच्चे अभी हम आपको बताते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? रूट ऑफ 0.003 इंटू 0.3 इंटू रूट ऑफ पी, ये करके पूरा दिया है रूट ऑफ क्यू, और पी और क्यू का क्या निकालना है? मान निकालना है, पी बटा क्यू। आपका लक्ष्य है पी बटा क्यू निकालना। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले ये बताइए, डेसिमल पे काम करते हैं, पहले डेसिमल पे काम करते हैं। यहाँ पे कितने अंक के पहले डेसिमल है? 1, और यहाँ पे कितने अंक के पहले डेसिमल? 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 अंकों के पहले डेसिमल है, लेकिन रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकलेंगे तो 4 अंकों का कितने अंक का डेसिमल बन जाएगा? 2 अंक का डेसिमल, तो रूट के बाहर लेके जाएंगे तो 2 अंक का डेसिमल बन जाएगा। और यहाँ पे कितने अंक के पहले डेसिमल है? 1 2, और यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 3, तो 3 अंक को पहले डेसिमल हो गया। तो यहाँ पे कितने अंकों के पहले डेसिमल है? 1 2 और 1 कितना हो गया बच्चे? 3 अंक के पहले डेसिमल हो गया।
तो 2 अंक का डेसिमल और 3 अंक का डेसिमल कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक के पहले डेसिमल होगा। क्लियर है? तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक के पहले डेसिमल होगा, मतलब 1 अंक के पहले डेसिमल इधर साइड आएगा, राइट साइड में। ठीक है, अब ये बताइए 3 × 3 कितना होता है? 9। तो 9 का रूट निकालेंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा बच्चे? केवल 3, और इंटू में क्या रहेगा? रूट ऑफ पी। क्लियर है सभी को? जो डेसिमल का काम हम कर चुके हैं, 3 × 9 है, तो 9 का रूट निकालने पे 3 और रूट ऑफ पी है। अब यहाँ भी बच्चे 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, लेकिन 1 अंक के पहले डेसिमल होगा, तो यहाँ पे 1 अंक के पहले डेसिमल लगा दीजिए, और ये क्या हो गया? रूट ऑफ क्यू। अब ये बताया मुझे कि यहाँ पे रूट ऑफ पी है, रूट ऑफ क्यू, तो रूट ऑफ पी के नीचे रूट ऑफ क्यू को बुला लेते हैं, तो रूट ऑफ क्यू नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0.9 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3, और 3 से कट रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3। क्लियर है? 0.3 आ जाएगा। तो रूट पी अपॉन रूट क्यू की वैल्यू, रूट पी अपॉन रूट क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चे? 0.3। तो अब इसका पी अपॉन क्यू चाहिए, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, तो ये ऊपर में पी बचेगा, नीचे में क्यू, और ये 0.3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और पॉइंट के ऊपर में स्क्वायर है, मतलब 2 अंकों के पहले डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 0.3 × 0.3 मतलब 2 अंकों के पहले डेसिमल आएगा, तो ये आ जाएगा 0.09, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर होगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चे, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल में, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पे है आपके, ध्यान से देखें इसे भी रीड करें, और उसके बाद फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया है कि रूट ऑफ 225 की वैल्यू कितने दिया है? 15 दे दिया है। रूट ऑफ 225 का वैल्यू बता दिया है, रूट 15 होता है, वैसे पता 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब ये बच्चे आपके सामने समीकरण है, ये प्लस ये का मान बताइए। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपको रूट, सबसे पहले ये देखिएगा 225 का रूट कितना होता है? 15। तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे तो 15 ही आएगा, लेकिन कितने अंकों के पहले डेसिमल है? 2 अंकों के पहले। तो रूट निकालेंगे तो 1 अंक के पहले बस डेसिमल बचेगा, तो 1 अंक के पहले मतलब 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 1 अंक के पहले बस डेसिमल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस लगा लीजिए। 225 का फिर से रूट निकालेंगे तो 15 ही होगा, लेकिन कितने अंक के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4, तो 2 अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.15 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिएगा 225 का यहाँ भी कितना हो जाएगा? 15, लेकिन कितने अंक के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो रूट निकालेंगे तो 3 अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो एक 0 लगा लीजिए और यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। क्लियर है? तो ये आपने कर लिया। अब बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 0.15 है, और यहाँ पे 0.015 है। इन तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, और पॉइंट होके 1.665 बच्चे ये क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। बड़ा इजी क्वेश्चन था, दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और इसका पीडीएफ दूंगा तो फिर भी घर में भी कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। लेकिन आते हैं, देख सकते हैं डेसिमल का काफी यूज वाला क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी बच्चे रिपीट मार दिया, तो फिर से कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो 1.665 अभी हमने यही निकाला था ना आंसर। देखिए तो क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट। तो इस क्वेश्चन को भी लिख कराने की फिर से जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है? रिपीट। ठीक है, तो कराने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल में चलते हैं। ये वाला भी रिपीट मार दिया यार, ये भी क्वेश्चन अभी अभी कराए थे, तो ये भी रिपीट हो गया। तो उल्टा टाइपिस्ट ने काफी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। चलिए, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगले में चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब इसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी फिलहाल बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15वां आपके सामने जो दिख रहा है, इसको अभी हम करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद करवाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला है? x√12, क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़िएगा। x√12 इज इक्वल टू 4 + x√3, तो x का मान आपको बताना है। रूट ऑफ 12 बोला है यहाँ पे, तो 12 का रूट निकालते हैं। तो अगर रूट ऑफ 12 की मैं बारे में बात करूं, तो ये 12 किससे कटता है? जिसका रूट भी निकलता हो, तो 4 3 12, 4 3 12 होता है, तो 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, और अंदर में क्या बचेगा? √3। क्लियर है? तो कायदे से अगर हम बात करें तो रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2√3 लिख लेते हैं 12 को, और x लिखा है तो x का अलग से x लिख लेते हैं, चलेगा। उसके बाद इज इक्वल टू 4 है, प्लस x√3 यहाँ पे भी है। आपको किसका मान निकालना है? x का। x का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड। तो ये बताइए 2√3 साथ में x माइनस x√3 इज इक्वल टू 4 है। अब 2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? केवल √3।
और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 4। क्लियर है? 2 रूट 3 में से रूट 3 घटाएंगे तो रूट 3 ही ना बचेगा। 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 घटाएंगे तो रूट 3 और x का x कॉमन, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/√3। यही क्वेश्चन का आंसर होगा और क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन में कुछ था क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन था और कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 15 तक के हमने करा दिए हैं। 16वां क्वेश्चन भी शायद रिपीट है, तो 16वें के बाद सीधा से 17वें में चलेंगे। ठीक है, तो 16वां भी रिपीट होगा शायद, मेरे ख्याल से इसमें देख लिया हूँ मैं, उसमें रिपीट ही है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे रिपीट किए हैं, ये अभी बता चुके हैं हम आपको, तो इसको फिर से कराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो ये भी कराने की जरूरत नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 17वें में, जो अभी कराना है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये पूरा वीडियो जो है ना बच्चे पूरा देखते जाइएगा। लगभग मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें अभी 17 दिख रहा है लेकिन इसमें बीच में रिपीट हुए इसलिए बढ़ जाएंगे, 27 स्लाइड तक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो रिपीट हो रहे हैं उसको हटा देने हैं। अब ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रूट निकालना है 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सरलीकरण जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये शायद आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम देखेंगे 544 का स्क्वायर और 256 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी करेंगे तो 544 में से कितना घटा देंगे 256, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, ये 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया बच्चे 3, तो 3 है 13, तो 7 5 12 होता है 13 है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 13 है, तो सॉरी यार कितना हो गया 8 6 14 हो गया, 3 है 13 हो गया, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 5 13 होता है ना, 8 4 12 1 13। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे एक कैरी दे दी हो तो कितना बच गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 288 आ जाएगा। क्लियर है? तो a माइनस बी करेंगे, अगर a माइनस बी करेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 288। अब उसके बाद क्या करना है a प्लस बी करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। 544 में से कितना जोड़ना है 256, तो जोड़ दीजिए 6 4 10 5 4 9 10 5 2 7 और एक क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 800। तो दोनों को a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ पे क्या करना है रूट निकालना है। तो बस बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको बस अब सिंप्लीफाई करना है, पूरा गुणा करना हो तो कर लो, लेकिन पूरा गुणा करने की जगह और तोड़ दो। ठीक है, गुणा करोगे तो लंबा हो जाएगा नंबर, फिर रूट निकालने में आपको समस्या होगा, इसलिए आप इसको तोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 8, और 8 इंटू 100 है ना, यहाँ पे 8 इंटू 100 तभी ना 800 बना होगा। अब आप ये बताइए इसको भी 8 के रूप में तोड़िए, तो 8 के रूप में अगर तोड़ते हैं इस नंबर को तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 चौके 8 तियां 24, 4 8 छिक्के 48। क्लियर है कि नहीं? 8 तियां 24, 4 बचा 4 8 वाले 8 छिक्के 48। क्लियर है? अब आप ये देखिए इसका रूट निकालना बड़ा आसान हो चुका है। क्यों? 8 कितनी बार दिख रहा है 2 बार, रूट के बाहर में कितनी बार 8 बचेगा, एक बार बचेगा ना। 2 बार 8 होता है तो रूट के बाहर निकालते तो एक 8 बचता है। और 36 का रूट क्या होता है बच्चे 6, और 100 का रूट क्या होता है बच्चे 10। बस आंसर आ चुका है। तो 8 छिक्के 48, 48 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480, और यही क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए यूज करना है बच्चे, याद रखिएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या किए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो आपने पहले a माइनस बी कर दिया, फिर a प्लस बी कर दिया। माइनस किया तो ये लिख लिए, प्लस किए तो ये लिख लिए। रूट का मल्टीप्लाई करने से बेहतर आपने इसको तोड़ा है, तो 8 इंटू 100 तोड़ दिए। यहाँ पे 100 का रूट आपको पता था 10 होता है, और 8 यहाँ पे, तो 8 से ये जरूर डिवाइड हो रहा था, तो 8 से तोड़ के 2 बार 8 होगा तो बाहर एक 8 बचेगा ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। ऐसा स्किल कैसे लगा रहा हूँ ये सीखिए। और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तियां 24, 8 छिक्के 48, 36 का 6, 2 बार 8 का 1 बार 8, और 100 का 10। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने किया है, और ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कितने अंक निहित हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये आपको बहुत ही बार आपने पढ़ा भी होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 18769 एक नंबर है कि वर्गमूल में कितने अंक निहित होंगे। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने पे इसमें कितने अंक आएंगे, कितने अंक होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूं यहाँ पे रूट ऑफ 36 है, तो रूट ऑफ 36 को सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है 6। इसके वर्गमूल में कितने अंक है, 1 अंक है। कितने अंक है 1। वैसे ही अगर मैं बोल दूंगा 121 है, तो 121 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 11, तो इसमें कितने अंक है 2 अंक है। क्लियर है? तो होता क्या है, यहाँ पे यही पूछा कि इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं 18769 का वर्गमूल करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा उसमें कितने अंक होंगे, नंबर ऑफ डिजिट आपको फाइंड करना है कि इसके आंसर में कितने अंक होंगे, ये आपसे पूछा है। क्लियर है कि नहीं? कितने निहित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसान वे में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जितने भी, मान लो अगर 4 अंक होते तो स्क्वायर रूट करने पे 2 अंक बचते हैं। याद रखना, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। और 8 अंक होंगे तो कितने अंक बचेंगे 4, और 10 अंक होंगे तो कितने बचेंगे 5, और 100 अंक होंगे तो कितने बचेंगे 50। तो यहाँ पे जितने अंक होते हैं उसका आधा हो जाता है पहली बार।
तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और 5 अंक का तो आधा होता नहीं है, 5 अंक का आधा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना, अपने से एक जीरो लगा देना है, पहले क्या लगा देना है, एक जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे हम जीरो लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते। पीछे लगाएंगे, जैसे मान लो आप बोलोगे सर जीरो लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ जीरो लगा दूं क्या, 180 नहीं बन जाएगा। हाँ, अगर 18 है तो जीरो लगाना हो तो यहाँ लगाओगे तो अभी भी क्या कहलाएगा, 18। क्लियर है, तो एक जीरो लगाना हो तो पहले लगाएंगे। तो अब बताइए कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए, 6। अब 6 अंकों का स्क्वायर रूट निकालने पे कितने अंक आते हैं, 3 अंक। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 3 अंक। क्लियर है, तो याद रखिएगा, अगर 10 अंक होंगे तो कितना होगा, 5, और अगर 14 अंक होंगे तो 7 होगा, लेकिन 15 अंक आ जाए तो एक जीरो लगा देना तो 16 अंक बच जाएगा, फिर आधा कर देना तो कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर है कि नहीं, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बट अगर आपको ट्राई करना हो तो एक बार कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और ट्राई नहीं करना है तो ध्यान से देखिए। क्या है बच्चे, 1 2 5 है, ये 8 है और ये 1 4 4 है। ठीक है, अब करेंगे क्या, सबसे पहले बताओ 125 अट्ठे आपको याद होना चाहिए। 125 दूनी 125 दूनी 250 और 250 चौके 1000, तो 125 अट्ठे 1000। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ये 1000 हमने लिख लिया, और यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के पहले लगा था, 1, तो 1 अंक के पहले डेसिमल होगा, तो 1000 कितना बन जाएगा, 100, और ये 144 पहले से था, हाँ या ना, और ये डेसिमल लगा है यहाँ पे, और ये क्या है बच्चे, रूट में। क्लियर है कि नहीं, तो ये बताओ रूट 100 के बाद जीरो लगाए तो 100 ही रहने दो, और ये 144 है, और डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 144 का रूट क्या होता है, 12। क्वेश्चन का जवाब 12। क्लियर है कि नहीं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि नहीं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये कई बार बच्चे ना इन आसान क्वेश्चन पे भी गलती कर देते हैं, अगर वो मॉक वगैरह नहीं लगाए रहते हैं और पेपर में अचानक बैठेंगे तो समस्या तो होगा। ठीक है, कई बार अचानक दिक्कत आ जाता है, कई बार आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में पेपर को डिस्टर्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर दे नहीं सकता। हाँ, एक बात याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रूट ऑफ 4 का मान आपको ज्ञात करना है, तो रूट ऑफ 4 की जो वैल्यू होती है निकालते हैं, वो +-2 आता है। क्या आता है, +-2। कभी भी रूट के अंदर रूट को सॉल्व करते हैं तो उत्तर आपका प्लस माइनस दोनों में रखते हैं, इसलिए लगते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि इसको स्कूल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मान लो रूट ऑफ 4 की वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रूट ऑफ 4 की वैल्यू निकालना हो तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। मतलब हमें x निकालना है, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे x की पावर कितना दिख रहा है, 2, तो जितना भी पावर होता है उतनी वैल्यू आती है, इसलिए बच्चे यहाँ पे 4 है तो 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 रिजल्ट आएगा, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। डिटेल से समझाऊं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, x² - 4 = 0 हो जाएगा, तो ये x² - 2² हो जाएगा, एक बारी x - 2 और एक बारी x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक बारी आएगी प्लस में और एक बारी आएगी माइनस में। लेकिन इतना ताम झाम करने की जरूरत है क्या, नहीं। 4 का रूट क्या होता है, 2, और एक बार प्लस लगा दो और एक बार माइनस। तो ये डिटेल भी बता दी हूँ, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चे, बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगा आप लोग को। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे स्क्वायर रूट वाला है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आए तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट को मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, इसका ट्रिक क्या होता है निकालने का। जैसे यहाँ पे 2025 है और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। सही है, इकाई में क्या दिख रहा है, 5, तो ये पता है कि उत्तर में भी इकाई में क्या आएगा, 5। अब उसके बाद करना क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसमें से आखिरी के 2 अंकों को उड़ा दो, उड़ा दिए, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक है, ये तभी निकलेगा जब संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी निकलता है। ठीक है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्क्वायर रूट का, तो बीच में आ गया है तो बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या संख्या दिख रहा है, 20। क्या दिख रहा है, 20। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका उसके अगले नंबर से गुणा करने पर 20 आता हो। जैसे 4 × 5 क्या होता है, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। क्या लिख देंगे, 5, 4, क्या लिख देंगे, 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4, मतलब क्या आ जाएगा, 45। अभी कैसे हुआ है, तो आपको इस संख्या को 2 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, और इकाई एक क्या होना चाहिए, 5। क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 20 को ऐसे तोड़ना है, याद रखिएगा कि कंसेक्यूटिव नंबर होता है, 5 नहीं भी होगा तो चलेगा, बस लगातार नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार। तो लगातार नंबर का गुणा करने पे ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 20 है तो 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। क्लियर है, बाकी इसका डिटेल जो है बच्चे, डिटेल जो है ये मैं एक अलग से पढ़ाऊंगा आपको स्क्वायर रूट के नाम से। किसके नाम से, स्क्वायर रूट। अगर आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन में आके वहां पे वीडियो में डाला हुआ हूं, वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन में आने में आपको समस्या होता है कि आपको फोन हैंग मार देता है ऐप को डाउनलोड करने में, अगर ऐसी है स्थिति, तो आपको मैं यूट्यूब में करा दूंगा, समस्या लेने की जरूरत नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगले में चलते हैं बच्चे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 22वां। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा इजी है, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें, मतलब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, इसको माइनस करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप ये बताइए, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो 34 प्लस क्या हो जाएगा 16, ए प्लस बी, और ए माइनस बी करेंगे तो 34 माइनस क्या हो जाएगा 16, और इसका क्या निकालना है वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। तो इनको जोड़ लीजिए बच्चे, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, 3 1 4 क्या हो जाएगा 5, और दोनों को घटा देंगे 0, और ये क्या आ जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो पहले से है, 5 दूनी 10 हो गया, और डबल जीरो पहले से, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, कुछ गड़बड़ हुआ है, सही तो है। 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 10 लिख लिए, और 1 0 1 0, तो 2 0 और होगा ना, ये गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है गुरु, देख लेते हैं एक बार। 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां। 34 का स्क्वायर ये है, सही तो है, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर है, तो शायद हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, और वो गड़बड़ शायद हम यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, फिर से करते हैं वही चीज़ को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बारी माइनस करेंगे और एक बारी प्लस। एक बात बताओ, प्लस करेंगे तो 30 और 40 10 50 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 में से 16 घटा दे, नहीं बनेगा क्या बताओ? 34 में से 16 घटाओगे तो 16 16 32, और ये कितना आ जाएगा 18। तो 18 पंचे कितना होता है बच्चे 90, और 90 हो गया, और ये जीरो अलग से लगा है, तो 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे 30। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक हमने कर लिए कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चे, ये ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चे आखिरी में, ठीक है। वैसे तो मैंने एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो भी आपके 2021 में आए थे। अब ग्रुप डी क्या है तो इसको भी अभी हम करा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टॉपिक है घातांक और करनी का। ये क्वेश्चन है बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणा करने पे और इसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको रिजल्ट निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, ये 6 + 2√3 और ये 6 - 2√3 है। तो ये a + b के रूप में है और ये a - b के रूप में है। दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है a² - b²। तो a² करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और b² करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए 2√3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा बच्चे 12। तो यही a² और -b² मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब ये करने के बाद इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने स्टेप खा गया हूं मैं कि a + b और a - b था, तो a² - b² डायरेक्ट लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36 और 2√3 का स्क्वायर 12, -12 कर दिया, रूट निकालना है। अब इनको घटा देंगे, 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये रूट ऑफ क्या आ जाएगा 24। रूट ऑफ क्या आ जाएगा 24। लेकिन ऑप्शन में रूट ऑफ 24 नहीं दिख रहा है, तो 24 को तोड़ना पड़ेगा। तो ये पता होगा आपको कि किससे टूटता है बच्चे, 4 × 24, 4 × 24। तो ये हो गया 4 और 6, तो 4 का रूट निकालने पे 2 होता है, और अंदर रूट में बचेगा 6, तो 2√6 बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा और यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अभी एक आखिरी क्वेश्चन बच्चे, इसके बाद ये घातांक और करनी के जो भी 2021 के एनटीपीसी में आए थे, कुछ तो मैंने ग्रुप डी के भी करा दिए हैं, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेकिन हो गए हैं सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बचा था। ये आपको धन्यवाद वाला एक सिंबल आ रहा है, लेकिन थैंक यू इसमें भाई ने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ थैंक यू, और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो एनटीपीसी की जो बच्चे पहली क्लास थी, इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आपके लिए आएगा, और रेगुलर वीडियो मैं जीडी और एनटीपीसी दोनों का अपलोड कर रहा हूँ। 2 वीडियो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा है रेशियो, उसके बाद इसका एक चैप्टर करा दिया बच्चे घातांक और करनी, और अगला चैप्टर इसका रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और रेगुलर क्लासेस होगा इसी का, रोज रोज एक क्लासेस में देते जाऊंगा। और पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।